नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मंत्र ताटकों में एक मंत्र है ह्रीम, आपने सुना होगा काफ़ी। तो ह्रीम पहले लिखा कैसे जाता है ये देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो रै लगाते हैं लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से रै लगा रखे हैं इसमें, उनको हिंदी लिखनी नहीं आती है सही से। तो आप एक बार देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप गलत शब्द देखें, क्योंकि पढ़ने में तो ये ह में र ह्रीम बोला जाता है, ठीक है। बाकी इसको ये जो सही लिखा है वो ये वाला है, ह के अंदर यहाँ पे र होता है, इसमें यहाँ पे अंक की बिंदी होती है और चंद्र बिंदु नहीं होती है, बिंदु होती है। जो लोगों ने चंद्र बिंदु लगा रखी है, तो ये ह्रीम है, ह्रीम शब्द है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा है, ये ऐसे लिखा जाता है। इसको आप पेपर पे रख के, जैसे बाकी त्राटक है मंत्र त्राटक, वैसे ही आपको करना है। टाइम आप सुबह का भी रख सकते हैं, जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो सुबह का रख लीजिए। जो लोग जॉब वाले हैं, जो देर से घर से आते हैं, तो वो सोने से पहले करें इसको। वैसे मैं सारे त्राटक ही बोलती हूँ कि एक सूर्य त्राटक छोड़ के, क्योंकि वो सुबह सुबह हमें करना होता है। उसको शाम को भी कर सकते हैं जब सूरज ढल रहा होता है। लेकिन जो बाकी त्राटक हैं जो हम घर के अंदर करने वाले हैं, वो आप सोने से पहले कीजिए। तो जिन लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती, उनको फिर नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आँखें आपकी थक जाएंगी, दुखने लगेंगी ये धीरे, क्योंकि आदत पड़ने में टाइम लगेगा ना, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि आप फिर नींद में नहीं जाओगे, आप योग निद्रा में चले जाओगे। योग निद्रा के बारे में भी आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, और उसके अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी कि योग निद्रा में कैसे जुड़ें। जब आप त्राटक करने लग जाओगे तो आप ऑटोमेटिक योग निद्रा में ही जाओगे, मतलब एक ऐसी स्टेज जहाँ पे ना आप एकदम सोए हुए रहोगे ना जागते हुए रहोगे, बिल्कुल आपको पता होगा। उस समय अगर आप ब्रह्मांड से अपने लिए कोई मंत्र मांगो तो मंत्र भी मिलेगा, मुझे मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए मंत्र ले लीजिए, लेकिन फिर उस मंत्र पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर आप उस मंत्र का असर देखिए। बस आपको वो मंत्र किसी से शेयर नहीं करना जो आपको ब्रह्मांड से मिला है, क्योंकि वो फिर आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो ये इसका बेनिफिट फिर आपको मिलेगा। तो जो चीज़ें मैंने की हैं मैं वही आपको राय दे रही हूँ, जो चीज़ें मैंने नहीं की है वो मैं जब तक मैं या तो मुझे ठीक ना लगे वो, या मैं उस पर प्रैक्टिकल ना कर लूँ, तब तक मैं किसी को सजेशन नहीं देती। तो देखिए, आप जो ये ह्रीम शब्द है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं इससे अटैच्ड हूँ, तो आप इसको कर सकते हो स्टार्ट, और इसको लिख सकते हो या प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये सिंगल ह्रीम है, मतलब पूरा एक होता है लंबा मंत्र, वो नहीं, ये सिंगल बीज मंत्र है। तो इसकी एनर्जी से आप जुड़ जाओगे। फिर इसकी एनर्जी से जुड़ने के बाद ये आपको कहाँ तक लेके जाता है, ये समझ लीजिए हमारी नाव जा रही है, और हमारी नाव खेने वाला हमको मिल गया, हमने अपनी नाव को खेने वाला एक ढूंढ लिया, या फिर खुद ही अपनी नाव को खेना शुरू कर दीजिए, तो फिर ये पतवार का काम करेगा आपके। तो आपको ये लेके जाएगा खींच के जहाँ पे भी जो आपके लिए सही होगा, क्योंकि मुझको आध्यात्मिक उसमें आगे जाना है, तो मुझको चीज़ें दूसरी तरीके से मैं देखती हूँ। और जो लोग फैमिली वाले हैं वो अपनी फैमिली के लिए सोचेंगे कि मैं घर बना लूँ, या घर है तो गाड़ी ले लूँ, या फिर मेरे पास इतने सारे पैसे हों, या मेरे समाज में रेपुटेशन हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप सोचते हो कि मेरा बिज़नेस ग्रो करे, इंटरनेशनल लेवल पर चला जाए। तो आपकी जो है, आप भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हो, और मैं चाह रही हूँ कि मेरा बिल्कुल रास्ता आपसे अपोजिट है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस दुनिया में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिन विचारों के बीच, उसी में रह के अपने आप को मजबूत कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी ज़िंदगी बची हुई है, आपके बच्चों की जो ज़िंदगी बची हुई है, वो सेफ़ हो जाए। लेकिन बिना करे कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। जब आप त्राटक में घुस जाएंगे एक तरीके से, उसके बाद जैसे हमें सीखने के लिए तैरने की, जब हम कोई तैरना सीखता है तो उसे पानी में तो तैरना पड़ता है ना, तो वैसे ही है ये। आप इस चीज़ को तब तक नहीं समझोगे, ये तो एक मैकेनिज़्म है, जब तक आप इसको करने नहीं लगोगे। तो आप एक बार करके देखो। अगर आपको ये बीज मंत्र समझ में आ रहा है ह्रीम, तो ठीक है, नहीं तो अपने पसंद का कोई देख लीजिए। 12 खड़ी जो होती हैं हिंदी वर्णमाला की, वो सारे बीज मंत्र हैं, लेकिन लोगों को उनमें से कुछ ही पता है, या वो लोगों के सामने नहीं है, यानी कि जो गुरुजी ने बता दी है या जो प्रचलित है वही सामने है। एक एक शब्द अपने में बीज मंत्र है, एक एक मतलब एक एक अक्षर जो है अपने आप में बीज मंत्र है। तो आप किसी पे भी ध्यान लगाएंगे तो आपको उस वर्ड की एनर्जी मिलेगी। वो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, बाकी इसमें मैंने बता दिया क्या करना है, त्राटक कैसे करना है वो आप देख लीजिए। त्राटक नियम, त्राटक खान पान, त्राटक भोजन, त्राटक
स्नान, त्राटक, त्याग, ये 3-4 वीडियो त्राटक से रिलेटेड मैंने बनाई है, जो त्राटक करने से पहले आपको देखना बहुत ज़रूरी है। या 4-5 वीडियो आप देख लीजिए लगातार, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किसी न किसी वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ बताया है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें त्राटक से मिलने क्या वाला है। उसके बाद आप कहीं भी अटैच करेंगे अपने आप को, चाहे मंत्रों से अटैच कर लीजिए या मालाओं से अटैच कर लीजिए, जाप मालाएँ जो होती हैं, रुद्राक्ष से अटैच कर लीजिए। आप देख लीजिए आपको जो चीज़ समझ में आ रही है। और बच्चे भी कीजिए इसको, लेडीज़ भी करें। पहले अपने आप को जानें, उसके बाद आप वो बड़े बड़े डिसीजन ले लोगे जो डिसीजन आपके कभी पूर्वजों ने नहीं लिए, आपके दादाजी ने नहीं लिए। क्योंकि चीज़ें होती हैं, आप चाहते हो बहुत सारी चीज़ें करने की, लेकिन आप कर नहीं पाते। आपको लगता है मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि आप अभी जो काम करने वाले हो थोड़ी देर में उसका रिज़ल्ट होता है, मतलब आने वाले समय में उसका रिज़ल्ट आ रहा होता है, उसका रिज़ल्ट। इसी तरीके से तो मैं बार बार अपने वीडियोस में एक ही चीज़ कह रही हूँ कि अपने लिए भी इसको कीजिए, अपनी फैमिली के लिए कीजिए। अगर आप इमोशनल अटैच हो किसी के साथ, उसके लिए कीजिए, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं ऐसे लोगों के साथ जो हमारे रिलेटिव नहीं होते, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेना देना नहीं होता, बस एक ऐसा लगाव होता है कि ऐसा लगता है हमारा इससे कोई नाता है, रिश्ता है। ऐसे भी लोग होते हैं, तो आप उनका भी बेनिफिट, मैंने बोला कि आप जब एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा तो आप एज ए स्पिरिचुअल हीलर की तरह काम करें। अगर आप सोचोगे भी ना किसी के बारे में कि वो ठीक हो जाए, मान लीजिए बीमार भी है, तो आपकी एनर्जी वहाँ तक चली जाएगी और वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी तबीयत ख़राब है, इसका मतलब मेरे अंदर एनर्जी कम है, मुझे एनर्जी चाहिए। और अगर 4 एनर्जीस लोग या 1 एनर्जी वाला पर्सन मुझे एनर्जी दे दे या सिर्फ मेरे पास आके बैठ जाए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसकी बॉडी जो है एनर्जी रिसीव करने लगेगी और वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए उस टाइम पे। हमारा शरीर एनर्जी से ही चलता है। जब एनर्जी की कमी हो जाएगी तो आदमी, आपने देखा नहीं कितनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की, कि उनकी मशीनरी काम करना बंद कर देती है। तो एनर्जी कहाँ से है हमारे, मैं बार बार हर चीज़ को कहती हूँ, एनर्जी का सोर्स हमारे घर में हमारे घर की लेडीज़ हैं। वो जितना ज़्यादा हेल्दी रहेंगी, एनर्जेटिक रहेंगी, आप सारे एनर्जेटिक रहोगे ऑटोमेटिक। और जब कोई बीमार रहता है तो बाकी जो लोग होते हैं, भाई बाकी तो स्वस्थ हैं, तो उनकी एनर्जी डायरेक्ट उससे कनेक्ट रहेगी, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। मतलब एक बीमार आदमी के पीछे साथ में अगर सिर्फ एक स्वस्थ आदमी भी उसके साथ भाग दौड़ कर रहा है, या उसके साथ बैठा है, या उसकी देखभाल कर रहा है, या सिर्फ उससे बातें कर रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है, तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि उसको उस लेवल की एनर्जी चाहिए। चाहे एक बच्चा बीमार है, चाहे एक बुजुर्ग बीमार है, हम सब लोग एनर्जी पे चलते हैं। और मैं जो आपको सिखा रही हूँ ये सब एनर्जी का खेल है। अगर आप इस खेल को समझ गए तो फिर आप अपनी एनर्जी को उस लेवल पे ले जाओगे, हाईएस्ट लेवल पे ले जाओगे, कि आप इच्छा करोगे चीज़ें होंगी। लेकिन जब तक आप उस लेवल पे जाओगे, आप इच्छाहीन हो चुके होगे, आप कुछ करना ही नहीं चाहोगे। कुछ करना मतलब भौतिक सुखों के लिए तो कोई बात ही नहीं करोगे आप। क्योंकि जो लोग उस लेवल पे जाते हैं वो या तो समाज बदलने की बात करते हैं, या बहुत सारे नियम है, रूढ़िवादियाँ, उनको बदलने के लिए बात करते हैं, या कुछ ऐसा चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच में जो अभी तक कोई कर नहीं पाया, जिसने करने की हिम्मत नहीं की अभी तक। टोटल एक दुनिया चेंज करने वाली बात है। आपको मेरी बातें मजाक लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ बहुत ईजी है और हर चीज़ बहुत, मतलब अब आपके लिए अवेलेबल है, पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है। कभी कभी किसी काम को करने के लिए लोग ग्रुप बनाते हैं। देखिए, गलत काम करने के लिए लोग ग्रुप बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कर, तू ये कर, तू ये कर, और उसको लगातार करते हैं और वो सक्सेस होते हैं। हमें सिर्फ एक छोटा सा त्राटक करना है, हमें कोई ग्रुप भी नहीं बनाना, और हम जो सोचेंगे वो होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, लगातार सोचना है उस चीज़ के बारे में, होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। अगर आप चाहोगे ना बारिश होगी, आप चाहोगे बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रकृति से जुड़ जाओगे, तो जब आपकी इच्छा होगी तो बारिश भी होगी। क्योंकि आपका जो इमोशनल एनर्जी लेवल है वो प्रकृति से जुड़ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, वो इतने इमोशनल होते हैं, वो प्रकृति से इतने जुड़े हुए होते हैं, जबकि वो कोई जाप और ये सब कुछ नहीं करते, क्योंकि ऑटोमेटिक उनका बॉडी का एनर्जी लेवल उतना है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम आपका कौन सा एनर्जी लेवल है, आप कौन से तत्व से कनेक्टेड हो ऑलरेडी, या तो उसको बढ़ा लीजिए, नहीं तो जो भी आपको लगता है कि हाँ इससे मैं फील कर रहा हूँ कनेक्ट, तो आप उस पर त्राटक कीजिए, तो फिर आप ले जाओगे आप ऊपर। और जो लोग ऐसे भी हैं कि भाई कोई किसी को पसंद करता है,
तो उसकी फ़ोटो पे त्राटक कर लो। अपनी खुद की अपने आप को बिल्डअप करना है, अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना है तो अपनी खुद की फ़ोटो पे कर लो या दर्पण त्राटक करो। लेकिन दर्पण त्राटक डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले उससे पहले डॉट कर लीजिए, 2-3 त्राटक कर लीजिए, फिर लास्ट में दर्पण कीजिए, क्योंकि दर्पण के बाद फिर आप कुछ नहीं करोगे, वो आपको बहुत पावरफुल बनाएगा दर्पण त्राटक। फिर आपको वही रेगुलर करना पड़ेगा और फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा फिर आपको वो भी नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन तब तक आप बहुत 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 ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग आपकी आ गई होगी, और लेकिन आप छोड़ चुके होगे सारी चीज़ें। आपको ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए। अगर आप ऐसी लाइफ बनाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम करो दर्पण त्राटक, क्योंकि अध्यात्म में आगे जाओगे तो भौतिक सुख पीछे छोड़ने पड़ेंगे, सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जो भौतिक सुखों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो फिर त्राटक करके भी फिर आप लोग क्या करोगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप अपने आप को जानिए, उसके बाद अगर आप इच्छा करोगे कि मेरे पास धन हो, ये हो, तो वो आपके मेहनत के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन आपके अंदर लालच तो नहीं होगा ना कि मेरे को बहुत बड़ी कोठी चाहिए। छोटे से घर में भी आप वैसे ही जीवन बिता सकते हो, बड़े घर में भी आदमी वैसे ही जीवन बिताता है जैसे छोटे से घर में बिताता है, लेकिन अशांत रहता है वो बड़े घर में। तो इस तरीके से बाकी किसी और वीडियो में मिलती हूँ, तब तक ध्यान रखिए अपना। वंदे मातरम।